हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। इसमें हम ज्योग्राफी की बेसिक्स को समझेंगे। ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज, जिनका जन्म 276 ईसा पूर्व हुआ और इनकी मृत्यु 194 ईसा पूर्व हुई, ने किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान ने किया, जिनका नाम इरेटोस्थनीज था। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का सही मापन किया था। इसीलिए इन्होंने इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने विश्व का मानचित्र भी बनाया था। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने कितने कितने काम किए। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन किया और इन्होंने विश्व मानचित्र बनाया। और इन्होंने इरेटोस्थनीज ने मैथमेटिक्स में एक छलनी, जिसे इरेटोस्थनीज की छलनी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए अब हम लोग भूगोल की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भूगोल की प्रमुख शाखाओं। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक पैलिडोनियन को कहा जाता है। मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल, इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। और वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल इरेटोस्थनीज, और भूगोल के जनक भी इरेटोस्थनीज हैं। सांस्कृतिक भूगोल कार्लो सॉवर। आधुनिक मानव भूगोल कार्ल रिटर। प्रथम मानचित्र निर्माता अनेक्सिमेंडर। गणितीय भूगोल के जनक थेल्स। तो अभी तक हमने भूगोल की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में जाना। भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा रिचर्ड हडसन के अनुसार, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। किसके अनुसार? रिचर्ड हडसन के अनुसार। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखलाने वाला आभा विज्ञान है। ये कौन कहता है? ये क्लॉडियस टॉलमी कहते हैं। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाने वाला आभा विज्ञान है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास है। ये कौन कहता है? ये कार्ल रिटर कहते हैं। कार्ल रिटर, सॉरी यहाँ पे कार्ल रिटर होगा। कार्ल रिटर कहते हैं। अब ज्योग्राफी की उत्पत्ति देख लेते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन, अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल की अब हम प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भूगोल की 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, सिद्धांत दर्शन, विधि एवं तकनीक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं हम आगे देखेंगे। पहले हम सिद्धांत और दर्शन की 2 उप शाखाएं हैं, भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया। और विधि एवं तकनीक की 4 उप शाखाएं हैं, मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, भू सूचना। भू सूचना को 3 भागों में बांटा जाता है, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस। मानव पहले हम लोग भौतिक भूगोल की शाखाओं को देखते हैं। भौतिक भूगोल की 4 मेन शाखाएं हैं, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। और मानव भूगोल की शाखाएं हैं 5, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। जनसंख्या एवं बस्ती को 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण और नगरीय। आर्थिक भूगोल की 6 उपशाखाएं हैं, कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना और सेवाएं। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को मिलाने वाले क्षेत्र को अंतरापृष्ठ जीव भूगोल का नाम दिया गया है, जिसकी शाखाएं 4 हैं, पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य जो एक कड़ी एक विषय जिसका विकास नवीनतम हुआ उसको कहते हैं अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। अंतरापृष्ठ जीव भूगोल का 4 शाखाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया, पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पर्यावरण और प्राणी भूगोल।
अब भूगोल की शाखाएँ प्रादेशिक उपगमन के आधार पर प्रादेशिक उपगमन के आधार पर भूगोल की सिर्फ़ 4 शाखाएँ हैं। प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन की 4 उपशाखाएँ 3 उपशाखाएँ हैं। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। इसी प्रकार प्रादेशिक योजना की 2 शाखाएँ हैं, देश एवं ग्रामीण योजना, शहरी योजना। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को भूगोल के बेसिक समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।